आज का ताजा खबर। पीएम मोदी का गुवाहाटी दौरा और राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जिसे उन्होंने राज्य के विकास और पूर्वोत्तर में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये परियोजना आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक समावेशन का संदेश भी देती है। साथ ही कांग्रेस की ओर से मनरेगा पर तीखी आलोचना जारी रही, जहां कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर इस सामाजिक सुरक्षा योजना को काला कानून बताया और इसका विरोध जारी रखने का ऐलान किया। पार्टी और विपक्ष के बीच संसद भवन में गर्म बहस भी हुई, जहां कुछ विधानों पर विरोध प्रदर्शन और विधानसभा कार्यों के दौरान हंगामे की खबरें मिली। संसद और विधायी गतिविधियां लोकसभा व राज्यसभा में वित्तीय और सामाजिक विधेयकों पर बहस जारी रही। संसद सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आर्थिक सुधार, सोशल सुरक्षा और कृषि से जुड़े विधेयक शामिल हैं। विपक्ष ने सरकार को कई सवालों के घेरे में लिया, खासकर बेरोजगारी, महंगाई और मनरेगा जैसे विषयों पर। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की गोलीबारी में हत्या के बाद बांग्लादेश में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। उनके शव को राष्ट्रीय कवि काजिर नजरुल इस्लाम के पास दफनाया गया, जिससे राजनीतिक उत्तेजना और बढ़ी है। चुनावों से पहले देश में तनाव के स्तर के कारण भारत समेत पड़ोसी देशों में भी चिंता की लहर है। ये मामला केवल बांग्लादेश का आंतरिक विवाद नहीं रहा, क्योंकि इसमें आरोप है कि हत्यारे ने भारत की सीमा के पास शरण ली, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में मतभेद की स्थितियां उभरी हैं। सरकारी पहल, मानसिक स्वास्थ्य सर्वे। केंद्रीय सरकार ने 9 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वे की शुरुआत की है। ये सर्वे पूरे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसिक स्वास्थ्य के पैटर्न, मानसिक बीमारियों की व्यापकता तथा सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करेगा। इससे स्वास्थ्य सेवा नियोजन और मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के सुधार में मदद मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम और प्रदूषण संकट। दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में गहन कोहरे और तेज ठंड के कारण आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता अत्यंत कम होने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है और एयर गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के ऊपर पहुंच चुका है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ये हवा की गुणवत्ता मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। कई अस्पतालों ने